जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज सुपर सेट 8 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जैसा कि आप सभी को एसएसजीडी आप सभी को पता है कि एसएसजीडी का अभी तक एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुआ है, कब एग्जाम होगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसके बाद जैसे ही आपका 10 सुपर सेट होगा, हम बोले थे आपको 10 सुपर सेट होगा, तो उसके बाद हम मैराथन क्लास कुछ लेकर आएंगे जितना बन सके। इसके बाद केवल मैराथन क्लास आते रहेगा। और मैराथन क्लास से बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुख्य समझौता किस विषय पर हुआ था। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और इस बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सी बात पर मुख्य समझौता किस विषय पर हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन में है प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज। तो इसका जो मुख्य विशेष जो विषय था इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और आपात अपबंध। भारतीय संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता किस भाग में वर्णित है। तो समान नागरिक संहिता किस भाग में वर्णित है, बताइएगा। तो समान नागरिक संहिता डीपीएसपी के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थार मरुस्थल में बनने वाली लू का मुख्य कारण क्या है। तो थार मरुस्थल में बनने वाली लू का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, उच्च ताप और निम्न दाब, मानसूनी अवरोध और चक्रवातीय दाब। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा उच्च ताप और निम्न दाब। उच्च ताप और निम्न दाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है, बताइएगा आप सभी। ऑप्शन आपके सामने समुद्रगुप्त, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है, बताइएगा जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है। भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च जुताई किस क्षेत्र में अधिक प्रभावी है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च जुताई किस क्षेत्र में अधिक प्रभावी है। ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय ढाल। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। वर्नियर स्केल का सिद्धांत किस पर आधारित है? वर्नियर स्केल का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, समांतर रेखाओं का सिद्धांत, लघुत्तम गणना। तो वर्नियर स्केल का सिद्धांत जो आधारित है लघुत्तम गणना पे है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लघुत्तम गणना। आगे देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है वो 243 का आई में, 243 का आई में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने 1945, 1948, 1952, 1956। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका 1948। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पांडिचेरी का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? पांडिचेरी का भारत में किस वर्ष विलय हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1950, 1954, 1962। पांडिचेरी का भारत में विलय किस वर्ष हुआ बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। काला पानी शब्द का ऐतिहासिक संबंध किससे है? काला पानी शब्द का ऐतिहासिक संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है सेलुलर जेल अनुमान, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलर जेल अंडमान, सेलुलर जेल अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निष्क्रिय गैसों का रासायनिक संयोजकता शून्य क्यों होता है? तो निष्क्रिय गैसों का रासायनिक संयोजकता शून्य क्यों होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण बाह्य कक्षा के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? भारत में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, वो भी ऋण छोड़कर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हंटर आयोग 1882 में होगा। हंटर आयोग 1882 में हुआ, उसका संबंध किससे था ये पूछा जा रहा है। तो हंटर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन है पुलिस सुधार, शिक्षा सुधार, सेना सुधार, न्यायिक सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा सुधार से, शिक्षा सुधार से संबंध था। हंटर आयोग का 1882 में शिक्षा सुधार से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में सोन कमांड क्षेत्र मुख्यतः किस सिंचाई परियोजना से जुड़ा है? बिहार में सोन कमांड क्षेत्र मुख्यतः किस सिंचाई परियोजना से जुड़ा है? ऑप्शन है कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन नहर परियोजना, दामोदर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नहर परियोजना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, एम.एल. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना था, और मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुआ, ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुआ।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसमें बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ऐसे प्रथम अध्यक्ष जो थे, ऐसे अगर टोटली जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम द्वारा, तो उसके बाद सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, VCB, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या नासिक? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये इसका याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। ऑप्शन में है 15, 21, 22, 23। लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1946, 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो ये सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। ये सभी भारतवासियों को पता होना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को बात करें तो भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बचे 2 ऑप्शन। तो माउंटबेटन योजना जो कब प्रस्तुत की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। ऑप्शन बी राइट मानिएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।